हाय देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मैं आज थोड़ा बिजी था पूरे दिन भर, इसीलिए आप लोगों के लिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन इकट्ठे नहीं कर पाया तो आज लेक्चर में हो नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि देखो आपके लेक्चर बनाने से पहले आपको यदि क्वेश्चंस कराने, न्यूमेरिकल्स कराने, तो न्यूमेरिकल अच्छे इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करा सकता, क्योंकि जेईई मेंस में आसान न्यूमेरिकल भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। ठीक है, अब हार्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-4 चैप्टरों को मिक्स करके भी आते हैं, 2 चैप्टरों को मिक्स करके भी आते हैं, एक वाले भी आते हैं। ठीक है, तो मुझे सेलेक्ट करने होते हैं वे क्वेश्चन जो जिस चैप्टर को आप पढ़ चुके हो उनसे रिलेटेड हो, या फिर केवल उसी चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मुझे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसमें लगता है टाइम, उसमें लगता है 1 से 2 घंटा। पूरे दिन भर बिजी रहूँगी यार आज मैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो इसीलिए आज नहीं हो पा रहे एडवांस के क्वेश्चन। तो एडवांस के क्वेश्चन अपन लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उतने अपन लोग स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। अब वहाँ का नाम है करंट ते इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप ये चैप्टर 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पे पढ़े हो बेसिक, एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीज़। ठीक है, कि द फ्लो रेट ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो पढ़ोगे फॉर्मूला वो पढ़ोगे डी क्यू बाई डिफरेंशियल फॉर्म में। करंट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे इस टाइप में पढ़ोगे। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, एम्पियर इक्वल टू क्या होगा? कूलम पर सेक। ओके, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेक। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी वायर, मतलब यूनिट चार्ज एक वायर में से यूनिट टाइम में गुजरता है। ठीक है, तो दैट क्या बोले उसको, दैट इज देन द करंट इन दैट वायर विल बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट उसमें होगी। ओके, तो ये सब जो चीज़ है वो थ्योरी की चीज़ है, ये आप सब 10th में पढ़ चुके हो, इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताना चाह ही रहा हूँ। ओके, आज का हमारा जो मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा है इस चैप्टर में, एक्चुअली ये हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दी। ठीक है, देख भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बेर गिर रहा भाई, मतलब बार गिर रहा है मेरी इंक के डिब्बे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखो ध्यान से सुनो। जब कोई, मैं यदि मटेरियल की बात करूँ या वायर की बात करूँ एक्चुअली, और मैं उसको कर दूँ माइक्रोस्कोप से काफ़ी बड़ा। ठीक है, एक छोटा सा वायर पतलू सा, उसको मैंने क्या कर दिया? काफ़ी मोटा कर दिया। तो मोटा मैंने कर दिया, तो उसमें मुझे मिले एटम्स। ठीक, ऐसे मुझे एटम्स मिले। ओके, अब इन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैंने क्या किया? इस वायर को कनेक्ट किया है एक बैटरी से, कनेक्ट कर। क्या होगा? करंट यहाँ से फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? कैसे होगी? कुछ पता है? नहीं, बस ये पता है कि यहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आज समझते हैं कैसे होगी। ओके, ध्यान से देखते जाओ। एक्चुअली क्या होगा, ये बैटरी क्या करती है? ये पोटेंशियल की बैटरी ये क्या करती है? यहाँ से इस निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को भेजती है इधर हो जाते हैं, इधर चढ़ जाते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, ओके, एक्चुअली इसमें भी क्या हो रहा है, इसके पूरे सिस्टम में जो हो रहा है ना, वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा नहीं रहा है, आप समझोगे क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा, कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ वाली कहानी जो बैटरी से कनेक्ट होकर यहाँ से स्टार्ट होती है, ये समझ रहा।
ओके, क्या हो रहा है, ये निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, एक बैटरी है, वो सॉरी वायर है, मटेरियल है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। इसको रिपल कर दिया, जैसे इसको रिपल करा, इसको एनर्जी दे दी उसने, क्या दे दी, अपनी एनर्जी, कि भाग यहाँ से, भाग, भाग मतलब मेरे से दूर भाग, ठीक है। ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। ये भाग गया, निकल गया, फ्री हो गया। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वायर इतना मोटा नहीं है, बहुत पतला वायर है, वो सारे के सारे कनेक्ट है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर रेट आ रहे हैं। ओके, कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये मान के चलो अभी। ओके, अब इनको हटाओ और केवल एक ऐसे मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देते हैं, एक ऐसे एटम पे ध्यान देते हैं जहाँ पे कुछ कंडीशंस है, अच्छी जी दिख जाए कुछ अच्छा सा। देखो थ्योरी अपने हिसाब से अपनी समझने के लिए एक अच्छी सी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, इसके अंदर के ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर, ठीक है। और फिर आगे वाले को धक्का दे रहे, आगे वाले को धक्का दे रहे, आगे वाले को धक्का दे रहे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रखा होगा वो इसमें घुस जा रहा है, समझ में आया। फिर पीछे वाला यहाँ पे आ गया, फिर यूँ, फिर उससे पीछे वाला यहाँ पे आ गया, फिर उससे पीछे वाला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ स्पेस जैसे बनता जा रहा है, वैसे वैसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे आ जा रहा है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे आ जा रहा है। और ये आगे से, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजते जा रहा है, ये यहाँ पे भेज रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके, ये हो रहा है। अब देखो क्या होगा, करंट के बारे में समझता है, अब हमें पता चलेगा करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या वेरिएबल से जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है ये। अभी हमें समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ करंट कैसे हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है। फ्लो ऑफ करंट नहीं समझ में आया, क्या आया समझ में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, समझ में आया। देख लो पक्का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है ये समझ में आएगा। फ्लो ऑफ करंट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन हमारे सामने ये आ चुका है कि यदि ये फ्लो हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से हो रहा है। ओके, तो अब उस पर ध्यान देंगे अपन लोग, ठीक है। देखो जरा क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ओके। तो ये इस पे कौन सा चार्ज आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना भाई। प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा हो गए ना, तो कौन सा चार्ज आ गया इस पे, पॉजिटिव। इन पे सब पे सारे एटम कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, ओके। देखो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा पे फोकस नहीं करता, सबके साथ ऐसे ही कुछ ना हो रहा होगा, ओके। वो यहाँ से मस्त झूमता हुआ आया, यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं है उस पर, ओके। यहाँ पे मस्त झूमता हुआ आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गया, देखो इसके रीजन में आ गया, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। किस में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा है, के इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पीछे छोड़ देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको बाहर निकाल देगी। लेकिन बाहर निकलते टाइम पर क्या इसके पास उतनी ही एनर्जी होगी जितनी होनी चाहिए थी, सोचो जरा। नहीं होगी, इसकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, पक्का। तो ये क्या करेगा, अपनी कम वेलोसिटी करेगा। लेकिन अभी वेलोसिटी कम हुई थी, लेकिन ये अब किसके रीजन में आ चुका है,
इसके रीजन में, ये इसके पास बुलाएगा, पास आने के चक्कर में इसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी, लेकिन ये फिर क्या कर जाएगा, इसको स्केप कर जाएगा, स्केप करता रहेगा, सबको स्केप करता रहेगा। अब इसकी वेलोसिटी कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे एटम्स आते रहेंगे। एटम के पास आ रहा होगा तो ज़्यादा होगी वेलोसिटी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अभी लग रहा है कि पास बुला रहा है ना। फिर यहाँ पे निकल गया वो, तो अब क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जा इधर रहा है, फोर्स इस तरफ। ओके, तो इस समय क्या करेगा वो, वेलोसिटी को कम। इस समय उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है ना, अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन है, एक एंगल पर है ना। तो इसकी वेलोसिटी इन समय इंक्रीज करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाता हुआ दिख रहा, वो कैसे दिख रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से। कैसे, वेरिएबल वेलोसिटी से। ओके, अच्छा, यदि वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ओके फिर से साफ कर देता हूं मैं, यदि मेरा इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो करंट तो मेरी कभी भी कांस्टेंट आनी नहीं चाहिए। करंट कैसी आनी चाहिए फिर, तो मेरी अलग अलग आनी चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, हाँ या ना। क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज। यदि चार्ज तेज़ी से फ्लो होगा तो करंट तेज, चार्ज धीरे फ्लो होगा तो धीरे, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से समझो, वहाँ पे जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यार इसमें इंक ना है बिल्कुल भी, जहाँ की बात हम कर रहे हैं मेरा खड़ा हो जाएगा, जहाँ की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे अनलिमिटेड एटम्स हैं, इतने थोड़ी हैं, इतने थोड़े ही हैं, अनलिमिटेड, हाँ या ना। एक्चुअली में क्या होगा, एटम्स के एक के रिपल्शन में जाएगा तो एक के अट्रैक्शन में जाएगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि एक वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला होगा तो दूसरा वेलोसिटी डिक्रीज करने वाला होगा। ओके, ऐसी कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मारते हुए चलेगा। क्या मारते हुए चलेगा, ड्रिफ्ट। आपको पता है ना, आप लोग बाइक पे चलते हो या साइकिल पे चलते हो, ओके, पैडल मारते हो, ठीक है, और पैडल काफ़ी तेज़ी से मारी, पूरी स्पीड बढ़ाई, ओके, आपने पूरी साइकिल की स्पीड तेज़ी से की, ओके, या बाइक की स्पीड तेज़ी की और आपने मार दिया ब्रेक, तो क्या हमारी साइकिल तुरंत रुक जाती है? नहीं, वो पीछे छाप मारती हुई आगे घिसड़ती हुई जाती है, हाँ या ना, हाँ या ना। हमारा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही चाहेगा, उसको पॉजिटिव एटम्स रोकेंगे लेकिन वो आगे जाता रहेगा, लेकिन पीछे क्या छोड़ता रहेगा, धुआं, छाप छोड़ेगा, ड्रिफ्ट मारेगा। क्या मारेगा, ड्रिफ्ट मारेगा। मैक्सिमम टाइम अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चलेगा। किस वेलोसिटी से चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। और अच्छा, मैंने बता ही दिया आपको कौन सी वेलोसिटी से चलेगा। मैक्सिमम टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ओके। अब ध्यान दो, उसकी जो वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होगी, ठीक। ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट मारते हुए वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा? ध्यान दो, ड्रिफ्ट मारते हुए वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा? कम होती है, कम होती है। बाइक रुकती है कि बढ़ती है आगे, रुकती है, रुकती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, बाय विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड द मेटल। मेटल के अंदर जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो भी मैं राम कहानी सुना रहा हूँ सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चलता है। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यदि इतना भी समझ में आ गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ओके। अच्छा, याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगी ना, करंट सीमा पार कर जाएगा। यदि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही ना हो, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, तो भाई साहब करंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में, किसी भी मटेरियल में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो बहुत कम होती है, जिसके कारण एम्पियर को अपन लोग करंट को
कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो करंट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बच्चों की चीज़ नहीं है खेलने की, ठीक है। इवन तो मैं भी बच्चा हूँ उसके सामने। सर आप तो बहुत बूढ़े हो, और ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो हाँ भाई ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं कैसे निकलेगी, ओके। शुरुआत में सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। सबसे इनिशियल में क्या होगा, ठीक है। मान लिया मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा मान सबसे अच्छा सा दूर से एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ओके। मेरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है vi, कितनी है vi, जिससे उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब वो जिगजैग फॉर्म में था, ठुक ठुक ऐसे नाच रहा था इधर उधर इधर उधर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi। अब जैसे ही उसमें वोल्टेज लगी उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई मतलब उसके पास डी एक्सेलरेशन आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, ओके। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्या ऐसी होगी कुछ, टी क्या है, टी वो टाइम है जिसमें उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस समय वेलोसिटी वी आई है, आफ्टर सम टाइम जब मैंने वोल्टेज लगा दी तो उसको कुछ सेकंड्स लगी होंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने में, हाँ या ना, हाँ या ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने में ऐसे थोड़ी चमत्कार हो गया होगा तुरंत थम छप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, डेल्टा टी, हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ पे देखो वी आई था, यहाँ पे पॉजिटिव एटम ये पास गया और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई, कम हो गई वेलोसिटी, हाँ या ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे इसके बारे में कि ये कितना है, ओके, ये कितना है, ओके। अब देखो, अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी होगी है बहुत ज़्यादा, थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। सिंगल इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, हालांकि हम जानते हैं, हाँ आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक वायर में हज़ारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सबसे पहले तो ये बताओ। वो यदि मोशन में किसी एक्सेलरेशन a के साथ, इफ़ माई इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन विद एक्सेलरेशन a, ठीक है, वो बात अलग है कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक। तो उसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा ना। न्यूटन सेकंड्स लॉ है, न्यूटन का सेकंड नियम, दूसरा नियम यही बोलता है कि नेट फोर्स कितना होता है किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल पे, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस समय उस पर कौन सा फोर्स लग रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम पे, केवल और केवल कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E इंटू ई, यही होगा। चार्ज कितना है, Q इंटू ई होता है ना, फॉर्मूला पढ़ाया था। चार्ज कितना है, स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई। और मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है भाई, वो क्या बन रही है, E बन रही है। कितनी बन रही है, E बन रही है, ओके। ये अभी अज्यूमेशन चल रहा है, बस सब कुछ अजम्पशन से। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल होगा। नेट फोर्स ये है और सिंगल फोर्स दुनिया में यही लग रहा है इस पर, है ना। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है तो माइनस एक्सेलरेशन लगा दिया। चार्ज का नहीं है ये साइन, ई बाई हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ओके। नाउ अब हम अपने इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी देखते हैं भाई। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लस एक्सेलरेशन इनटू उसका जो टाइम होगा। पहले इलेक्ट्रॉन की देख रहे हैं तो पहली v1 डाल देते हैं इस पर, v1 एक इलेक्ट्रॉन की देख रहे हैं ना, तो उसी को फर्स्ट मान लिया इलेक्ट्रॉन को। ध्यान से समझते जाओ, जो मैं बोलता जा रहा वो समझते जाओ। ए की वैल्यू रख दी, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। इनकी भी vi1 होगा, ये vi1 ले लिया, vi1। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज तो सेम ही रहेगा,
है ना, बस टाइम चेंज हो जाएगा, कुछ जल्दी ड्रिफ्ट कर जाएंगे, कुछ थोड़ा लेट ड्रिफ्ट करेंगे, है ना। अब हम नहीं बता सकते कौन कब करेगा, है ना। तो अपन लोग एक काम करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ क्या करें, जुगाड़ करते हैं कि हम बोलते हैं ये फाइनल वेलोसिटीज जो हैं जितनी भी हैं इनका एवरेज कर लो, इनका क्या कर लो, एवरेज, वी एवरेज ले लो। वी एवरेज क्या क्या हो जाएगा, V1 V2 सबका एडिशन डिवाइड बाई n डिवाइडेड बाई n। अब n क्या है, n के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, हालांकि आपको पता है n क्या होगा। मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलोगे कि n इज़ द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं बोलूँगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है ना। इसी वी एवरेज को ही हमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि ड्रिफ्ट ये भी है, सबकी अपने अपने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओके, लेकिन ये एक एवरेज है तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इसी को बोल देंगे, ओके। सबकी वैल्यू रखो, Vi1 Vi2 सबकी इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये याद रखना, क्योंकि सब पे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, सब पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे अलग होगी। देखो जो पहले है उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, जो बाद में है उसके ऊपर कम होगी, माइनस E बाई एम, ऐसे ही T1 T2 डॉट 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 Tn तक डिवाइडेड बाई n, ओके। ये क्या है, V इनिशियल एवरेज, ये वाला माइनस E बाई एम, और इसको हमने बोल दिया टाउ, टाउ इज द एवरेज टाइम, ठीक है। टाउ क्या है, एवरेज टाइम। अच्छा, V इनिशियल एवरेज क्या है, V इनिशियल एवरेज है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिग जैग कर रहे थे इधर उधर उधर उधर, उनका एवरेज है ना। आपको यदि थोड़ा बहुत समझ है इस चीज़ की तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी जिग जैग मोशन का एवरेज निकालते हैं, किसी भी जिग जैग मोशन का एवरेज निकालते हैं, उसकी वैल्यू आती है 0। कितनी आती है, 0, क्योंकि किसी की वेलोसिटी ऐसे है तो शायद कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट भी मोशन कर रहा होगा। किसी की ऐसे है तो एट दैट मोमेंट किसी भी वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। जिगजैग है तो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, हाँ या ना, हम घुस के तो देख नहीं रहे। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो मैनी है, बहुत ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी होने की संभावना जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना। इसीलिए सब एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इनिशियली 0 कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। किसी की v पॉजिटिव होगी, किसी की v नेगेटिव होगी, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v एवरेज इनिशियल इक्वल टू क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 नहीं होगी एवरेज, क्यों, क्योंकि अब तुम्हें एक डायरेक्शन मिल गई, अब तुम्हें इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ओके। तो अब क्या है, अब उनको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। लेकिन मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिलती जा रही है यहाँ से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी -e बाई एम इंटू टाउ। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आया क्या, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, the velocity, the average velocity of the electrons flowing in the conductor, है ना, flowing in the conductor when a potential difference is kept on the ends of the conductor। याद कर लो, लिख लो, बार बार नहीं बोलता मैं, ठीक है, बोल दे रहा हूँ बार बार एक बार और बोल दे रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स flowing in the conductor when a potential difference is kept
एट द एंड्स ENDS एंड्स ऑफ द वायर या कंडक्टर, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है। क्लियर हुई इतनी, समझ में आया? चलिए कॉन्सेप्ट चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और करंट पे भी बात कर लेते हैं। ओके चलिए जरा ध्यान से दो। मैं चार्ज की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। किसकी? चार्ज की। ओके मुझे बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी होगी यदि n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सर n इंटू ई हो गया है। n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यही हो। ये n क्या है? टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये n क्या हो जाएगा? हाँ है ना। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ n इंटू वॉल्यूम, इसकी वैल्यू, हाँ या ना। चलिए इतना भी आ रहा है आपको। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? मैंने मान लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ है L। क्लियर है? मेरा जो वायर था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया A, लेंथ मान ली L। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर हमें कोई समस्या नहीं है, आप जो बोल दो वो सही है। ठीक है भाई, मैं तो जो बोल दूँ वो सही है। ये चलिए ओके, लेंथ किसके इक्वल होगी? यदि कोई इलेक्ट्रॉन t टाइम ले रहा है इस वायर को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग t टाइम, ठीक है, इसको चाहे लिख लो, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग t टाइम या डेल्टा t टाइम ले लो, कुछ ही ले लो, चलो t ले लिया छोड़ो यार, चलो यार ले लेता हूँ dt ले लेता हूँ, ठीक है। dt टाइम टू कवर द टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। यदि वायर की टोटल लेंथ को कवर करने में टाइम ले रहा है dt, एक इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड यू नो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन vd, ठीक है। देन क्या होगा यदि यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लग रहा है dt, या चलो यार t लो, dt ज़्यादा छोटा हो जाता है, dt नहीं सफिशेंट है, ओके, t ही लो, ओके। टाइम लग रहा है t, लेंथ है l, तो वेलोसिटी कितनी होगी? L/t। और ये वेलोसिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से चलता है? ड्रिफ्ट से। किस वेलोसिटी से चलता है? ड्रिफ्ट से। याद रखना मैक्सिमम टाइम जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो ड्रिफ्ट करते हुए ही चलता है, ड्रिफ्ट मारते हुए ही चलता है, बहुत ही ज़्यादा नटखट है, ओके। vd L/t, या L की वैल्यू क्या हो गई? vd इंटू t, ओके। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एज vd इंटू t, t को मैंने यहाँ पर लिख दिया, NeAVT into T equal to charge. Now I am taking this T in the denomination of Q, that is equal to Q by T equal to NeAVT. Now as you know from the 10th class that charge Q divided by the time is always equal to the current flowing through the conductor, that is equal to I equal to O N E A
वी बोले तो हाँ या ना। करंट का फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है ये NeAV D। समझ में आ गया? भाई समझ में आ गया क्या होते हो? ओए पाजी समझ में आ गए? समझ में आया सब लोगों को? उतार लो यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया, चलो हटा। अब मैं हटा रहा हूँ कुछ चीज़, तो काफ़ी चीज़ हो गई है। देखो मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 2 या 3-4 लेक्चर तक तो केवल थ्योरी चलती रहेगी और कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है? क्योंकि इसकी थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट भी है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक सब इम्पोर्टेंट है। चलिए I इक्वल टू आ गया एनीबडी यहाँ से ध्यान दो, I इक्वल टू NeVD इंटू A, ठीक है? एक्चुअल में N इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर, E is scalar quantity, VD and A both are the vector and current is the scalar quantity. That's why that current is the Ne multiple time of the dot product of drift velocity of electron and the cross sectional area of the wire. एक नई डेफिनेशन बुक में कहीं नहीं मिलेगी, लिख लो। मार्कर चल नहीं रहा, लिख नहीं रहा ज़्यादा, मैं अवॉइड कर रहा हूँ लिखने को। मैंने क्या बोला है? करंट इज द Ne मल्टीपल टाइम ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक? ये एक अलग से डेफिनेशन है, हालांकि इसका यूज़ कहीं नहीं होगा आपको यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए याद रखने के लिए ज़रूरी है। चलिए मैंने इसको अलग कर दिया है, इसको मैं अलग से एक कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं J is a vector quantity and that is known as current density. करंट डेंसिटी, ओके? सब लोग बोलते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है, क्यों है? आज तक जितने भी हमने रिलेशन बचपन से पढ़े हैं करंट के, वो सभी स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ ही पढ़े हैं, तो इससे हम समझ नहीं सकते कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। हमें तो तब समझ में आएगा जब हम कहीं से करंट का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाल के लिए आए। तो निकाल लिया J डॉट A इज इक्वल टू करंट, ठीक है? करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। नाउ यू नो द एरिया वेक्टर, व्हाट द हेल इज द एरिया वेक्टर? दिस इज वायर, देन दिस इज द एरिया वेक्टर, ओके? क्लियर है? ये ऑब्वियस सी बात है कि जनरली जो डायरेक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा होगा बार बार, मैं मिस कर गया, तो माइनस का साइन लगाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ना भी लगाओ तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पे अब वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, हम करंट की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत, माइनस क्यों आएगा? VD की वैल्यू मैंने रखी ही नहीं है कहीं पे भी, या रख दी है? कहीं पे भी नहीं रखी VD की वैल्यू, ओके? कोई दिक्कत? J और A करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, ये दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये हमेशा या तो सेम होंगे या अपोजिट ही होंगे, इससे अलावा कोई डायरेक्शन होगा नहीं इनका, ठीक है? चलो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि J जो है वो इक्वल है NE इंटू VD एंड
अपन लोग जानते हैं वी डी की वैल्यू, वी डी की वैल्यू क्या है, वी डी की वैल्यू क्या है, माइनस ई पाई एम, यही है ना वी डी की वैल्यू। सर टाउ भी है, टाउ भी लगा दिया, लो भाई साहब। और बताओ, अब मैं आपको एक अद्भुत करिश्मा दिखा रहा हूँ दुनिया का, ठीक है। साइन माइनस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कितनी अच्छी आवाज़ आई थी ना। आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे हैं, जे और ई, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन, ठीक है। ये ओम्स लॉ का दूसरा वर्जन है, ये ओम्स लॉ का दूसरा वर्जन है। आप ओम्स लॉ का और मैं भी ओम्स लॉ का वर्जन पढ़ाते हैं केवल और केवल एक, V = IR, लेकिन ये है कंडक्टिव वर्जन। वहाँ पे रजिस्टिव वर्जन देखते हो आप, कौन सा वर्जन देखते हो, रजिस्टिव वर्जन, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात होती है। और यहाँ पे हो रही है कंडक्टेंस की बात। किसकी बात हो रही है, कंडक्टेंस। दिस टर्म, this the thing you are seeing here, it is the conduction, J = E sigma into E. This sigma is known as conductivity. This sigma is known as conductivity of the material. Okay, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आज की दुकान यहीं बंद करते हैं, मतलब आज लेक्चर यहीं बंद करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आज आपने बहुत कुछ नई चीज़ सीखी है, एकदम पूरा चैप्टर ही नया कॉन्सेप्ट लिखा है ना। शुरुआत से आप लोग सोच रहे थे करंट का फॉर्मूला होगा, ओम्स लॉ होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगी, सीरीज पैरेलल कनेक्शन होंगे, एक आधा और नई चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि पहले लेक्चर में ही आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और आपको नई चीज़ सीखने को मिली, अच्छी बात है ये, बहुत खुशी की बात है कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पहली बार में सीखने को मिल गया। ये बहुत मुश्किल काम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला समझना, ठीक है। यदि ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा से भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे बनाने में, लेकिन आप लोग अच्छे से समझो, धीरे धीरे करके समझना लेक्चर को। हालाँकि तो मैंने भी बहुत धीरे समझाया और अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जानते हैं सब लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो ठीक है, देख ओके, थैंक यू एवरीवन।